प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं आपसे एक टेस्टमनी को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास एक बेटा है, उसका नाम इज़हाक है, आइजैक नाम है। और जब वो मेरे पास आया और उसका 1 साल जब कंप्लीट हुआ तो हम उसके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे बहुत ज़ोरों शोरों के साथ। और वो 1 साल का ही था। आप जानते हैं 1 साल का बच्चा कैसे मूव करता होगा। वो घुटनों पे चलता था, ठीक से बात नहीं कर पाता था और वो ऐसे ही स्थिति में था। और उसके बाद जब घर के अंदर बड़ा उल्लास चल रहा था, बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और मैं पूरी तरीके से उसके ऊपर अपना ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही मैं प्रार्थना कर पा रही थी, क्योंकि आप जानते हैं जब घर के अंदर कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो हमारा प्रेयर लाइफ होती है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। तो मैं प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। और कुछ देर के बाद जब ये सब शुरू हो रहा था तो अचानक से मुझे किसी ने अंदर से इस बात के लिए प्रेरित करा कि मैं अपने बेटे के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूं। और मैं मन ही मन एक बात बोल रही थी प्रभु से कि प्रभु आप आइजैक की हेल्प करिएगा, प्रभु आप आइजैक की हेल्प करिएगा। और वो सिर्फ 1 साल का था। हमारा जो घर है वो 3 मंजिल का है और स्टेयर्स हैं उसमें। और कुछ ही देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद एक शोर हुआ कि आइजैक नहीं मिल रहा है। आप सोचिए 1 साल का बच्चा है और घर के अंदर वो नहीं मिल रहा है। उस वक्त में क्या स्थिति रही होगी। और मेरी ननद मेरे साथ ही, मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ थी और उन्होंने कहा भाभी वो नहीं मिल रहा है। और मुझे बहुत बेचैनी हुई और मुझे एकदम से अंदर मन में कोई कह रहा था मुझसे, ये प्रार्थना करती रहे कि उसकी मदद करना, उसकी मदद करना। और मैं जल्दी से भागकर, किसी ने मुझे फिर से एक आवाज दी कि तुम सीधा टेरेस पे जाओ। और मैं दौड़ी भागी। सब लोग कमरों में ढूंढ रहे थे लेकिन मैं दौड़ी भागी, सीधा स्टेयर्स पे गई। उस वक्त में शाम के 4 बज रहे होंगे जब सूरज होता है। और मैं सूरज की रोशनी से मैं एक शैडो को देखने पा रही थी जो दूसरी दीवार पर पड़ रही थी। और मैंने देखा आइजैक के सर की एक शैडो मुझे वहां दिखाई दे रही थी। और जिस टेरेस के ऊपर वो गया था वहां कोई भी बाउंड्री नहीं थी और वो विदाउट बाउंड्री एक टेरेस रही। और जब मैंने उसको वहां देखा तो एकदम से मेरी निगाहों को किसी ने कहा कि दीवार की तरफ देखो। जब मैंने दीवार की तरफ देखा तो मुझे आइजैक का सर दिखाई दिया। और फिर कोई भी ऐसी बात नहीं रह गई जो मुझे समझ ना आया हो कि आइजैक टेरेस के ऊपर है। और वो टेरेस वो है जिसपे कोई बाउंड्री नहीं है। वो 1 साल का बच्चा है और वो उसको तो सब कुछ खेल लग रहा है और वो उससे 3 मंजिल मकान के ऊपर है। और मैंने कहा अगर मैं भागते हुए इसके पास जाऊंगी तो इसको लगेगा मम्मा मेरे साथ खेल रही है और वो मुझसे बचने के लिए आगे की साइड भागेगा और ऐसा हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए। और वो उसका पहला बर्थडे था। मैंने परमेश्वर से उस घड़ी में फिर से प्रार्थना की। मैंने कहा प्रभु आइजैक के हृदय को इस वक्त में तू अपने कंट्रोल में ले ले, उसके बचपने को तू अपने कंट्रोल में ले ले। और उसने एकदम से अपने सिर को दूसरी साइड जैसे ही मोड़ा, मैं वैसे ही स्टेयर्स पर गई और मैंने उसको जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। और मैंने परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद किया कि परमेश्वर, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बच्चा 3 मंजिल की स्टेयर्स को चढ़कर ऐसी टेरेस पे पहुंच जाएगा जहां से दुष्ट चाहता था कि वो खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो बच जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावंद वचन बताता है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। मैंने उस घड़ी में जब मैं आज के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी तो मुझे आज परमेश्वर ने उस वाक्या को याद दिलाया। आज वो 7 साल का हो चुका है, लेकिन 7 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे वो वाक्या याद दिलवाया कि उस समय में क्या हुआ था। उस समय में मैंने एक बात को अब जाना कि मैंने मन में प्रार्थना की। मैं सच बता रही हूँ, मैंने होठों को नहीं खोला था, मैंने हाथों को ऊपर नहीं किया था। घर में गेस्ट थे, मैं उस तरीके से प्रार्थना नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरे मन के अंदर किसी ने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। और मैंने मन ही मन अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर आइजैक को तू हिफाजत देना, तू उसकी मदद करना। और जब मैंने मन ही मन ये प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुनी और उस प्रार्थना को सुनने के बाद उसने उत्तर दिया और उसे बचाकर वापस से मेरी गोद में रखा। प्रेज गॉड।
ये घटना मुझे ये बताती है कि हमारा परमेश्वर हमारे होठों को चलाने से पहले ही हमारे जहन में आने वाली प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। अगर आज आप लोग अपने जहन में परमेश्वर से कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा वो प्रार्थनाएं एक समय पर आकर बहुत जल्दी और आमीन में आपके सामने होंगी। मैं आपसे वचन में बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वो मनों को जांचने वाला और मनों की बातें सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती और उसका 12वां अध्याय, और वहां पर आप उसकी एक वहां पर घटना दी गई है, यीशु और बाल जबूल। वहां पे लोग कह रहे हैं यीशु मसीह के लिए कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, है ना। और वो बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, अपनी अपनी बातें अपनी तरीके से कर रहे हैं। जब आप इसकी 25वीं वर्ष में आएंगे, वहां पर लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा। प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे मन की बातों को जानने वाला खुदावंद है। वो हमारे होठों के चलने से पहले हमारे मन की बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। अगर आप ऐसे ही वचन में निकालेंगे भजन संहिता 44 और उसकी 21वीं वर्ष में लिखा है, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। एक मनुष्य के सामने अगर आप अपने बारे में कोई बात करें तो वो तभी समझेगा, तभी सुनेगा जब आप उससे बोलकर कहेंगे। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर, जिसने कहा कि मैं मूसा के साथ साथ था, मैं तुम्हारे भी साथ हूँ, वो परमेश्वर मेरे और आपके होठों को हिलाने से पहले मेरे और आपके मन की वेदनाओं को जानने वाला खुदा है। आपको पता है, जब हन्ना, जो आप पढ़ना पाएंगे कि जब पहला शैमुएल आप निकालेंगे, उसका पहला अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है हन्ना के बारे में। हन्ना जो शैमुएल की माँ रही, हन्ना जो शैमुएल को पैदा करने वाली माँ रही, और वो हन्ना बहुत परेशान है क्योंकि उसको गर्भ नहीं है, लेकिन उसकी सौतन को बच्चे हैं, और वो इस कारण से कि परमेश्वर ने उसका गर्भ बंद कर रखा है, इस कारण से कि परमेश्वर ने उसका गर्भ बंद कर रखा है, उसे चिढ़ाती थी। लेकिन हन्ना किसी से भी नहीं कह रही थी इस बात को। लेकिन जब वो मंदिर में गई तो वो क्या कर रही है वहां पे, जब उसकी 13वीं वर्ष आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 13वीं वर्ष में कि हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसने होठ नहीं हिला रही थी। क्या कह रही है वो, क्या कह रही है? मन ही मन कह रही थी। उसके होठ तो हिलते थे परंतु शब्द सुनाई ना पड़ता था। इसलिए एली कौन है? उस चर्च का पास्टर है, याजक है ना। याजक है यानी वो व्यक्ति जो परमेश्वर के संग संगति करता होगा, वो अपनी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू करता होगा, वो परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखता होगा। आज हम बहुत सारे दासों से मिलते हैं जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, और हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर की भेद की बातें उनके ऊपर प्रकट कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये एक याजक है और हन्ना वहां पर अपने होठों को हिला तो रही है, पर मन ही मन वो परमेश्वर से क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और आप क्या कहते हैं, क्या उसके मन की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना? एली जो वहाँ का याजक है, जो वहाँ का पास्टर है, जो परमेश्वर की वेदी पे कार्य करता है, वो उसकी बातों को नहीं सुन पाया, वो उसकी बातों को नहीं देख पाया, वो उसके दर्द को नहीं देख पाया। लेकिन परमेश्वर, जब उसने मन ही मन प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके मन की प्रार्थना का उत्तर उसने प्रकाश में दिया, लोगों के सामने दिया। तुम गुप्त में मांगो, गुप्त में देखने वाला तुम्हें प्रतिफल देगा, ऐसा वचन कहता है। आज हम बहुत चीख चिल्ला के जोरों से प्रार्थनाएं कर लें, लेकिन हमारा मन अगर इधर उधर है। बहुत सारी प्रार्थना सभा में मैं जाती हूँ और वहां पे लोग जब तक वर्शिप चलती है तब तक वो आत्मा में होते हैं, लेकिन जैसे ही वर्शिप खत्म होती है, प्रीचिंग शुरू होती है, वहां से भीड़ कम होना शुरू हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ देह के अंदर अपने एंजॉयमेंट को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही आत्मा का शब्द आता है वो तभी उसे सुन पाएंगे जब उनका मन तैयार होगा, जब उनका मन परमेश्वर की ओर लगा होगा। हन्ना का मन अब अपने पति की ओर नहीं था, हन्ना का मन उस याजक की ओर नहीं था। वो चाहती तो पास्टर से प्रार्थना करवा सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा? वो अपने मन की बात अपने परमेश्वर से खुल के कहने लगी। वो मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और याजक क्या कह रहा है? इसने पी रखी है,
इसने पी रखी है। एक याजक उसको नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि आत्मा का शब्द आत्मा ही समझ पाता है। हालेलुया। अगर आप बात करेंगे दाऊद के बारे में, दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा कि बड़े राज्य को संभालेगा, है ना। दाऊद ने क्या सोचा होगा, मैं भेड़ बकरियां चलाता हूँ और यही मैं करता रहूंगा, है ना। एक समय ऐसा हो सकता है, एक समय ऐसा आता जैसे उसके भाई शाऊल के अंडर में काम करते थे, वो भी उनके अंडर में काम करता। लेकिन क्या दाऊद ने कभी भी सोचा कि वो कभी ऐसा बन सकता है? मैं दाऊद को हटाती हूँ, मैं कह रही हूँ दाऊद का जो संसारिक पिता था येशे, उसने भी कभी उसके अंदर खूबी नहीं ढूंढी होगी। और ये वचन साबित करता है कि उसने दाऊद के अंदर कोई खूबी नहीं ढूंढी। जब शमूएल उसका अभिषेक करने के लिए आता है तो येशे अपने सारे पुत्रों को दिखाता है। आप सोचिए, उसने दाऊद को उससे मिलाना भी गवारा नहीं समझा। उसे जरूरत नहीं लगी उसे मिलाने की। उसे लगा ये तो चरवाहा है, छोटा बच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए अपने मन में ये निर्धारित करके रखा था, मैं दाऊद को एक राजा बनाऊंगा, मैं दाऊद के जरिए अपनी आराधना कराऊंगा। तो परमेश्वर और मनों को जानने वाला है। जब दाऊद के संसारिक पिता ने दाऊद में कभी राजा बनने की खूबी नहीं देखी, यहाँ तक कि येशे ने दाऊद को शमूएल से मिलवाना भी जरूरी नहीं समझा। वो उसे एक चरवाहे से ज्यादा नहीं समझते थे। लेकिन जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता होगा तो कुछ तो उमड़ता होगा उसके मन के अंदर, कुछ तो उसके अंदर आता होगा कि मैं परमेश्वर के लिए और क्या कर दूं। शायद वो ही एक धीमी सी आवाज जो मन के अंदर दाऊद के आई, उसे राजा बना गई। आज मैं और आप दाऊद की तरह भक्ति करना चाहते हैं, मैं और आप दाऊद की तरह नाचना चाहते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस वचन से आपको यही कहना चाहती हूँ, जो हम नहीं देख पाते मनुष्य के अंदर, जो हम नहीं सोच पाते एक दुखी के अंदर, जो हम महसूस नहीं कर पाते किसी टूटे के अंदर, वो परमेश्वर महसूस कर पाते हैं, वो परमेश्वर देख पाते हैं। मन की बातों को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। अगर आज आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, आपको लगता है मुझे सब तरफ सिर्फ धोखा मिलता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तो आज आप अपने मन में हन्ना की तरह प्रार्थना करिएगा। देखिएगा, यही शमूएल जिसकी प्रार्थना हन्ना कर रही है, एक बच्चे की प्रार्थना हन्ना मन में कर रही है। प्रेज गॉड। एक बच्चे की प्रार्थना हन्ना मन में कर रही है और यही बच्चा बड़े होके एक बच्चे का अभिषेक करने जाता है। प्रेज गॉड। यही शमूएल है जिसको हन्ना ने मांगा और हन्ना के द्वारा मांगने पर जब शमूएल को दिया गया, वो पाला पोसा गया परमेश्वर के भवन के अंदर। और आज ये शमूएल इतना बड़ा हो गया है, परमेश्वर ने आज इसे ऐसा ओहदा दे दिया इस बच्चे को कि ये आज जाके दाऊद का, जो अभी उस वक्त में बच्चा ही था, उसका अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर मनों को जांच के मनों के द्वारा कार्य को करते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, जो मन से प्रार्थनाएं की जाती है ना, वो छोटा नहीं बड़ा फल लेकर आती हैं, वो बहुत बड़ा फल लेकर आती हैं। आप भी आज से अपने परमेश्वर से सिर्फ होठों से नहीं, मन से मिलिएगा। अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ मन से कनेक्ट करिएगा। आज जब अपने प्रेयर्स में बैठें, फैमिली प्रेयर्स में बैठें, पर्सनल प्रेयर्स में बैठें, किसी के लिए भी प्रार्थना करें, किसी के लिए भी मदद को मांगे, तो मन से मांगिएगा, क्योंकि परमेश्वर मन से देने वालों को बहुत हर्ष के साथ देता है।